आज हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव। आज हम तत्सम और तद्भव को समझेंगे। तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करते हैं। ऐसे तो तत्सम और तद्भव को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ 7 से 8 पॉइंट्स अगर हम तैयार कर लें तो तत्सम और तद्भव के बीच में अंतर करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तत्सम और तद्भव शब्द को हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे और इसकी जो पहचान है वो हम 7 से 8 पॉइंटों में लिखेंगे और उसके बाद आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्द बहुत ही आसान हो जाएंगे। बहुत सारा याद करने से अच्छा है कि 7 से 8 पॉइंट्स याद कर लिए जाएं। जैसे तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान, तो तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान कैसे की जाती है, तो आज आते हैं तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करते हैं उसके 7 से 8 पॉइंट देख लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोग चेक करिएगा कि आप तत्सम शब्दों की पहचान कर पा रहे हैं या नहीं। पहला पॉइंट हम देखते हैं, तो पहला पॉइंट हमें कहता है कि तत्सम शब्द जो होते हैं उनमें अर्ध व्यंजन होना चाहिए, पूर्ण व्यंजन होना चाहिए या स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए। जैसे अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन। तो जैसे जब हम बात करते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्रह, ये जो ग्रह है इसमें हमें जो व्यंजन है वो हमें अर्ध व्यंजन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं दरिद्र की। दरिद्र में हमें आधा व्यंजन दिखाई दे रहा है। व्यंजन स्वयं में, व्यंजन शब्द जो है वो स्वयं में क्या है, तत्सम शब्द है। तो व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें आधा वा दिखाई दे रहा है। तो ये किसके हो गए, अर्ध व्यंजन हो, पूर्ण व्यंजन हो या फिर स्वर रहित व्यंजन हो, तो वो कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, द्या, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उन्हें भी हम, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन होते हैं वे शब्द भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण देखते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र या फिर द्या। अगर ये किसी में आ जाते हैं तो वे शब्द भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे छ से क्षत्रिय है ना, ऋतु, ज्ञान, श्रमिक और विद्यालय। विद्यालय, तो ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। पहचान क्या है, संयुक्त व्यंजन होने चाहिए, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र और द्या। तो ये संयुक्त व्यंजन होने चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, रा से बने शब्द। रा से बने शब्द, से बने शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। रा से बने शब्द, उदाहरण जैसे हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण में ऊपर आपको क्या दिख रहा है, रा दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, रा दिख रहा है। ऐसे ही दुर्दश है ना, वर्षा, कर्ण, दुर्दश, वर्षा,
इन सभी में आपको क्या दिख रहा है? कॉमन रा दिख रहा है। तो ये सब हमारे कैसे हो जाएंगे? तत्सम शब्द वाले। इनकी पहचान हमारी तत्सम शब्द में हमें काम आएगी। फोर्थ पॉइंट यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो रा हो गया जो हमारा ऊपर लगता है। ऐसे ही जब हम नीचे वाले रा की बात करते हैं, रा से बने शब्द, उदाहरण हमने कहा कृपया, वृष्टि, है ना, वृंदावन। कॉमन क्या है? रा नीचे है सभी में, तो ये भी हमारे कैसे शब्द हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे ये हमारे। हमने 4 पॉइंट्स देख लिए हैं, अभी थोड़े से और पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन, मतलब जैसे ग्रह, दरिद्र और व्यंजन। ठीक। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन याद कर लीजिए आप लोग, छ, त्र, ज्ञ, श्र और द्य। जो इनमें आते हैं वो सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। रा से बने शब्द, उदाहरण जब रा ऊपर लगा होता है, जब किसी भी वर्ण के ऊपर रा लगा होता है तो वो कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और जब किसी वर्ण के नीचे रा लगा होता है, जैसे यहाँ पे आपको वृष्टि में, वृंदावन में या कृपया में देखने को मिलेगा, तो ऐसे शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। और पहचान देख लेते हैं इन लोगों की, इन शब्दों की। नंबर 5 देख लेते हैं। वे शब्द, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि वे शब्द जिनके अंत में क्या लगा होता है? रा लगा होता है। ठीक है, तो वे शब्द हमारे तत्सम शब्द होते हैं। पॉइंट नंबर 5 डालते हैं और लिखते हैं इनको। वे शब्द जिनके अंत में रा लगता है, रा लगता है, ठीक है, जिनके अंत में रा लगता है, जैसे उदाहरण चरण, मरण, रामायण, ठीक है, चरण, मरण, रामायण, ब्राह्मण, ब्राह्मण, शोषण। ठीक है, तो वे शब्द जिनके अंत में रा लगता है वे हमारे कैसे शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे आप सभी, यहाँ पे रा लगा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि वे शब्द जिनमें अनुस्वार स्वर लगता है, जिनमें अनुस्वार लगता है, ठीक है, तो वे कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। वे शब्द जिनमें अनुस्वार चिन्ह प्रयोग होता है। अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह कैसा होता है? अनुस्वार चिन्ह मतलब बिंदी, है ना। जिन शब्द वे शब्द जिनमें अनुस्वार चिन्ह प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। उदाहरण संसार, संशय, अंगार, पतंग, ठीक है, अंक, संख्या। तो ये वे शब्द हैं जिनमें क्या प्रयोग होता है? जिनमें अनुस्वार चिन्ह लगता है, तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 7 कहता है, पॉइंट नंबर 7 हमारा कहता है
कि वे शब्द जिनमें ऊष्मीय, वे शब्द जो ऊष्मीय व्यंजन के होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ऊष्मीय व्यंजन हमारे होते हैं श, स, फिर षटकोण वाला श और हा। ठीक है, कौन से होते हैं? स, श, श और हा। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन तत्सम शब्दों में केवल ये दोनों ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन में लेते हैं। कौन सा? एक तो षटकोण वाला शा, षटकोण वाला शा, और एक शलजम वाला शा, शलजम वाला शा। इन दोनों को ही हम लेते हैं और सा और हा को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 7 डाल के। ऊष्मीय व्यंजन वाले शब्द, ऊष्मीय व्यंजन वाले शब्द, ठीक, ऊष्मीय व्यंजन वाले शब्द श और श, जैसे वर्षा, शोषण, और वर्षा, शोषण, या फिर हम कह लें कि ऊष्मा, खुद में ऊष्मा है ना, ऊष्मा, शक्ति, शंकर, है ना। तो ये वे शब्द हैं जिनमें ऊष्मीय, जो ऊष्मीय व्यंजन वाले शब्द होते हैं श और शा, ये हमारे किस में आते हैं? तत्सम शब्दों में आते हैं। पॉइंट नंबर 8 अब डाल लेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 8 हमारा कहता है कि वे शब्द जिन्हें हम शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत के ग्रंथों में जो लिखे हुए शब्द हैं, तो वे शब्द, पॉइंट नंबर 8 डाल देते हैं, वे शब्द जो वेद, पुराण, वेद, पुराण, शास्त्र में लिखे शब्द। ठीक है, जैसे अगर हम वेद की बात करें तो वेद में हमारे 4 वेद आ जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 8 है। वेद में हमारे 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, विश्वामित्र, दशरथ, रामायण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। जैसे हमने कहा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, हमने कहा रामायण, रामायण, हमने कहा शत्रुघ्न, भरत। भरत को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो भरत है,
ये एक सरल भाषा का शब्द है जिसे हम आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तत्सम में क्यों है? तो यहाँ पे देख लेते हैं भरत। जब हम भरत की बात करते हैं तो हमारी जो तत्सम शब्द की पहली कंडीशन है वो हमारी क्या है कि जो व्यंजन है वो या तो अर्ध व्यंजन हो या पूर्ण व्यंजन हो या फिर स्वर रहित व्यंजन हो। ठीक है, या तो अर्ध व्यंजन या पूर्ण व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन। कंडीशन क्या है? अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन। इसमें कौन सी कंडीशन लाई करती है? अर्ध व्यंजन है ये? नहीं, सभी व्यंजन पूरे बने हुए हैं तो ये गलत हो जाता है। पूर्ण व्यंजन है पूर्ण व्यंजन तो है। अब क्या कह रहा है? स्वर रहित व्यंजन है क्या ये स्वर रहित व्यंजन है? तो ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, ये स्वर रहित व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ना ही तो भा में स्वर लगा है, ना ही रा में लगा है और ना ही ता में लगा है। अगर हम यहाँ पे लिख दें भारत, अब ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, तो इसमें क्या और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये अर्ध व्यंजन नहीं है। ठीक है, नहीं है। ये पूर्ण व्यंजन है पूर्ण व्यंजन, लेकिन ये स्वर रहित व्यंजन नहीं है। इसमें जो भा है उसमें हमारा स्वर का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा तत्सम में नहीं आएगा, ये हमारा तद्भव में आ जाएगा। रामायण में हमें जो हमने कंडीशन अभी पढ़ी थी कि रा शब्द का प्रयोग अंत में हो, तो रा शब्द का प्रयोग है, इसीलिए तत्सम है। शत्रुघ्न में हमारा त्रा शब्द प्रयोग है, जो हमने कहा था संयुक्त व्यंजन हो। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, द्या और श्रा। तो ये हमारा त्रा इसमें आ जा रहा है, आधा धा आ जा रहा है, जो हमारा अर्ध व्यंजन है और जो तत्सम शब्द की पहचान है। तो इसीलिए ये सब कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वे शब्द जिसमें हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार के परिचालक होते हैं, तो वे शब्द जो हिंदू धर्म, संस्कृति और संस्कार के क्या होते हैं? परिचालक होते हैं। परिचालक होते हैं। ठीक है, उदाहरण हमने कहा कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमने कहा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हमने कहा आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो हमारी वर्ण व्यवस्था में क्या आ जाता है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमारे किस में आ जाते हैं? वर्ण व्यवस्था में। ऐसे ही हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे धर्म, कर्म, मोक्ष ये सब आ जाते हैं। और आश्रम व्यवस्था में हमारे ब्राह्मण, गृहस्थ, वामप्रस्थ आश्रम, तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? लिख भी लो आप लोग, वामप्रस्थ आश्रम, तो ये सब हमारे किस में? आश्रम व्यवस्था में। तो वे शब्द जो हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार के परिचालक होते हैं, वे शब्द भी हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं।
2 पॉइंट इसके हम और देख लेते हैं। जैसे वे शब्द जिनमें हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है, और वे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। अभी बताते हैं कैसे। पॉइंट नंबर 10 और 11 लिख लेते हैं फटाफट। वे शब्द जिनके अंत में वे शब्द जिनके अंत में क्या होता है, विसर्ग लगता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। विसर्ग यहाँ पे ये विसर्ग का निशान है, ठीक है। तो वे शब्द जिनके अंत में क्या लगता है, विसर्ग लगता है। उदाहरण, पुनः, स्वतः, प्रातः काल, प्रातः काल। तो ये कौन से शब्द हैं जिनके अंत में विसर्ग लगता है। 11वां पॉइंट हमारा कहता है वे शब्द जिनका संधि विच्छेद किया जा सकता है, किया जा सकता है। उदाहरण हमने कहा दीपावली, दीपावली। हमने कहा आसमान, हमने कहा आसमान। हमने कहा दयानंद, दयानंद। तो दीपावली का दीपा प्लस वली, आसमान का आस प्लस मान, और दयानंद का दया प्लस आनंद, है ना। तो ये वे शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद हो सकता है। ऐसे ही वे शब्द जिनमें विसर्ग लगता है। तो ये सब किसकी पहचान है, तत्सम शब्दों की पहचान है। और तत्सम शब्द मतलब जिनका उच्चारण या जिनका बोलने का जो प्रोसेस है वो जटिल होता है, जो कठिन होता है, जिनका उच्चारण कठिन होता है, वे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे हमने तत्सम शब्द के 11 पॉइंट्स देखे हैं, और ये 11 पॉइंट्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके तत्सम शब्द एकदम स्ट्रांगली तैयार हो जाएंगे। फिर आपको कुछ और कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, नीड नहीं होगी ऐसी कोई भी। ये हमारे तत्सम शब्द यहाँ पे पूरे हो गए। अब तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनका उच्चारण सरल होता है, ठीक है, जो सरलता से शब्द बोले जाते हैं वे हमारे तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव शब्दों के भी हम पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग आगे लेके चलते हैं कहानी को, और अब बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ लेंगे और आप लोग याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगे तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द में जब हमने तत्सम शब्दों की बात की थी तो उसमें हमने कहा था जिनमें अनुस्वार चिन्ह होता है, अनुस्वार चिन्ह होता है। जैसे, ठीक, जैसे उदाहरण क्या था, जैसे संशय, है ना, संशय। अब तद्भव शब्दों में जिनमें चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु होता है, मतलब ये, ठीक है। जैसे उदाहरण जैसे आकांक्षा, ठीक है। तो वे शब्द जिनमें अनुस्वार चिन्ह होता है वे किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, संस्कृत के समान।
जितने भी तत्सम शब्द हैं वे प्राचीन शब्द हैं जो बहुत पहले बोले जाते थे, फिर धीरे 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 वो एक सरल भाषा में बदल गए क्योंकि उन्हें बोलना कठिन था। तो इसीलिए तत्सम शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं और तद्भव शब्द जिन्हें आसानी से उच्चारित किया जा सकता है। तो इनके पॉइंट्स लिखते हैं आप। पहला पॉइंट है अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। उदाहरण आंख, दांत, चांदनी, चांद। ठीक है, तो वे शब्द और ठीक, तो वे शब्द जो अर्ध चंद्र बिंदु वाले होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द कहते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि वे शब्द जो द्वित व्यंजन होते हैं। कौन से शब्द? वे शब्द जो द्वित व्यंजन होते हैं। द्वित व्यंजन वाले शब्द। द्वित व्यंजन वाले शब्द मतलब जिसमें व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया हो। कैसे? जैसे उदाहरण यहां पे डालते हैं। जैसे हमने लिखा बच्चा, पप्पू। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने लिखा कच्चा। ठीक है, मट्टी। तो ये सब कैसे हैं? द्वित व्यंजन वाले शब्द हैं। आप लिख लो यहाँ पे बिल्ली, छप्पर, छप्पर, खप्पर। तो ये सब कैसे हैं? द्वित व्यंजन वाले शब्द हैं। तो वे शब्द जो द्वित व्यंजन वाले शब्द होते हैं वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि वे शब्द जो उत्क्षिप्त या ताड़न दांत होते हैं। कौन से? जैसे डा हो गया आपका ताड़न दांत। ठीक है, जैसे आपका दा हो गया। तो वे शब्द जो उत्क्षिप्त शब्द होते हैं इनको भी लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, उत्क्षिप्त शब्द जैसे ड़ा, द। उदाहरण जैसे पकड़, चढ़ना, झड़ना, लड़का। ऐसे पकड़, चढ़ना, झड़ना, सड़ना। ठीक है, तो वे शब्द जो उत्क्षिप्त शब्द होते हैं वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4 में एक डाल लीजिए। वे शब्द जो सुगमता से बोले जाते हैं, सुगमता या सरलता से
उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, किए जाते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसको चाहे तो आप पॉइंट नंबर 1 में डाल लीजिएगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5, वे शब्द जिनका तत्सम शब्द अवश्य होता है, अवश्य होता है, वे शब्द कैसे कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब तद्भव शब्द होने के लिए ये जरूरी है कि उसका तत्सम शब्द भी हो। अगर किसी शब्द का कोई तत्सम शब्द नहीं है तो फिर वो तद्भव शब्द भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 में आप लोग डाल लीजिए कि वे शब्द जिनमें हिंदी की क्रिया प्रयोग होती है, वे शब्द जिनमें हिंदी क्रिया का प्रयोग होता है, हिंदी क्रिया का प्रयोग होता है, होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या हो गया, ये क्या कह रहे हैं? हिंदी क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब कुछ करना, क्रिया मतलब करना, किसी चीज का मोशन में होना। तो अगर हम बात कर रहे हैं चढ़ने की, चढ़ना, पढ़ना, खेलना, बोलना, हंसना, लिखना, लड़ना, है ना? तो इन सब में क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। कोई काम ही तो हो रहा है इन सब में। तो इन सब में क्रिया हो रही है। और कौन सी? हिंदी की क्रिया। तो हिंदी क्रिया का प्रयोग होता है। तो वे शब्द जिसमें हिंदी की क्रिया का प्रयोग होता है वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी के ऑपोजिट तत्सम शब्द में भी एक पॉइंट लिखा जा सकता है कि वे शब्द जिनमें संस्कृत क्रिया का प्रयोग होता है, जिनमें संस्कृत क्रिया का प्रयोग होता है वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जब हिंदी क्रिया का प्रयोग होता है तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने तत्सम और तद्भव शब्दों की पॉइंट्स लिख लिए हैं। और अब आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करना सच में बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग जब अपने टेस्ट लगाएंगे या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मतलब इन पॉइंट्स को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप लोग देशज, विदेशज या फिर जो हमारे फारसी शब्द या अंग्रेजी शब्दों की पहचान कैसे करते हैं, अगर आप वो भी नोट्स उसके चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है वो ज़रूर आप शेयर करें।